रब तो दुआ करके सब कुछ पा गया। मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा गया। मेरिया मुरादां दा जवाब मैनू देंदा है, थोड़ा भी मैं मंगा बेहिसाब मैनू देंदा है। खुदाबंद ये वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला है खुदा, रोशनी है खुदा, जो मुझे खुदाबंद निराशा में आशा दिखाता है। खुदा बाप, जब मैं तेरा वचन ना सुनूं, मैं सेम ना लूटूं खुदाबंद, मैं बदल के लूटूं, मैं अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बनूं। मेरी यीशु, जिस स्थान पर भी मैं हूं, उस स्थान के लिए आशीष का कारण मेरी खुदाबंद, जैसे अब्राहम को तूने आशीषित, मुझे आशीषित कर। मैं सुनकर इसको भूलू ना खुदाबंद। तूने बोला है वचन, आदि में वचन, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर। खुदाबंद तेरा वचन मेरे लिए खुदा, मेरे जीवन के, मेरे परिवार के, मेरी यीशु सब के लिए आशीष का कारण, मेरी बेटियों के लिए, मेरे बेटों के लिए खुदाबंद, मेरे परिवार हर एक जन के लिए छुड़ाने का कारण, और हम छूट नहीं पाए। आज सुनकर हम भूले ना, इस पे मनन करें, इस पे चलें और आशीष को लिखें। मेरी यीशु तेरा पाक पवित्र कलाम, मेरी यीशु मैं अपने हृदय में रखूं, मैं हृदय में रखूं और फलों को लेके, फलों को लेके, फलों को लेके यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालीम दें इस परमेश्वर के लिए जो जीवित है, उसके पाक मजदूरी के लिए हमें निरंतर उस खुदा को सुमन बैठे रहना है। हालेलुया। कुछ वर्सेस नोट करें, पहले वचन में जाने से पहले वर्सेस नोट करें। हालेलुया, वर्सेस नोट करें। हालेलुया। नीति वचन नोट करें पहले, इसे फिर सरमन दिया जाएगा। नीति वचन 4 अध्याय उसकी 20 से लेकर 22 वर्ष तक। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 8 से लेकर 9 तक। गलातियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय 7 से लेकर 9 वर्ष तक। मती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 23 से लेकर 25 वर्ष तक। नीति वचन 11 अध्याय उसकी 25 वर्ष। मलाकी की पुस्तक उसका 4 की 1। हालेलुया। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। नीति वचन 4 अध्याय उसकी 20 वर्ष से लेकर 22 वर्ष। मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 4 अध्याय उसकी 8 से लेकर 9 वर्ष तक। गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 7 से लेकर 9 वर्ष तक। मती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 23 से लेकर 25 वर्ष तक। नीति वचन 11 अध्याय उसकी 25 वर्ष। मलाकी की पुस्तक उसका 4 की 1 वर्ष। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस खुदा के नाम की स्तुति, उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया। एक पिक्चर आपके सामने लगाइए, इसे ध्यान पूर्वक देखें पहले। हालेलुया, हालेलुया। इसे ध्यान पूर्वक देखना है। 2 चीजें लगा रखी हैं यहाँ पर। क्या लगा रखी है देखें। एक क्या है, क्या है ये? लेफ्ट साइड पर कान है और राइट साइड पर क्या है? गर्भ, जिसमें बच्चा पनपता है, एक बेबी जिसमें पनपता है। इसकी शेप देखिए, सेम है कि नहीं है? जैसे कान है वैसे ये गर्भ की शेप है। हालेलुया। और ये किसने बनाया है? उस परमेश्वर ने। किसने? उस परमेश्वर, उस जिंदा खुदा ने। हम उसकी क्या है? रचना है।
इसको दिखाने का मकसद क्या है, आप समझने पाए कि ये क्यों खुदा ने कान बाहर बनाए पर गर्भ की शेप का है। और जब औरत के अंदर गर्भ है और वो क्या है, उस बीज को जब लेती है तो क्या आता है, फल आता है, बच्चा बेबी बनता है। अब देखते हैं जो आप क्या है, एक भूमि है, क्या है भूमि, आप क्या है, मिट्टी है, मिट्टी है कि नहीं है, पता है ना सबको, बाइबल के अनुसार हम मिट्टी हैं। अब देखते हैं कि जो भी भूमि में जाता है वो फल को लेके आता है, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो। आपको पता है कि नहीं पता है, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो। कान बाहर बनाया, हम सुनते कान से हैं और जाता कहां है, हमारे अंदर, वो क्या लेके आता है, फल, चाहे बुरा चाहे अच्छा। क्या बुरा चाहे अच्छा। अच्छा सुनेंगे अच्छा फल आएगा, बुरा सुनेंगे बुरा फल आएगा। ये गर्भ किसने बनाया, खुदा ने, उस परमेश्वर। हम खुदा के कलाम को सुने ताकि हम अच्छे फल लेके आए। हम बुरी बातें सुनेंगे बुरे फल लेके आएंगे। क्या आएंगे, बुरे फल, जिससे परमेश्वर क्या रखता है, फिर जलन। अब हम अन्य गीत सुनते हैं, बड़े उछलते कूदते हैं, क्या परमेश्वर आनंदित होगा या उससे वो बैर रखेगा, उसकी ओर दृष्टि नहीं करता। कहता पाप की ओर वो दृष्टि नहीं करता। कह रहा वो पापियों से प्यार जरूर करता है पर वो पाप से नफरत करता है। हम जो कुछ हम अंदर लेके जाएंगे वो ही हमारे अंदर फलों को लेके आएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? हालेलुया। आप भूमि देखे, भूमि पर हम अगर गेहूं बेचते हैं तो गेहूं ही उगती है। अगर वहां पर हम कैक्टस लगाएंगे तो कैक्टस ही उगेगा। उगेगा कि नहीं उगेगा? ऐसा तो नहीं उगेगा, उगेगा ना। भूमि है, अपना फल देगी, देगी कि नहीं देगी? अच्छा लगाएंगे अच्छा देगी, बुरा लगाएंगे बुरा देगी। मतलब बीज जैसा डालेंगे वैसा फल आने वाला है। हमारा परमेश्वर सबको देख रहा है। अब देखें, आपके पर्दा कहाँ है? कान के अंदर है कि बाहर है? अब इस कान पे एक थप्पड़ कोई तेज मारे तो पर्दा कहाँ फटता है, अंदर की बाहर? अंदर फटता है। जब आप खुदा के वचनों से हटते हैं तो हमारी आत्मिक आंखें बंद हो जाती हैं, हम अंदर से मरना शुरू हो जाते हैं। पर जब हम खुदा के अच्छे वचनों को अंदर लेके जाते हैं तो हमारी आत्मिक आंखें खुलने शुरू होती हैं। समझना है वचन क्या कहेगा आज। हालेलुया हालेलुया। नीति वचन उसका 4 अध्याय निकालें, 4 की 20, 21 और 22 वर्ष स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। हालेलुया। वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धरकर सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। सभी बोले आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन की ओर क्या कर, ध्यान धरकर सुन। मतलब खुदा के वचन को हमने तजना नहीं, हमने खुदा के वचन की ओर से ऐसे नहीं करना, सुन रहे हैं पर ध्यान की ओर ले जाए, पर इसे ध्यान धरकर जब सुनते हैं तो हमारे ऊपर आशीष क्या आती है। मेन बात, उसे ध्यान धरकर सुने। 22 वर्ष कहती है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके द्वारा जीवित रहते हैं और उनके सारे शरीर चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया। प्रभु हमारा वचन बदलता नहीं है। उसने कल लिखा था आज भी वैसे, उसने 2025 साल पहले ये वचन भेजा, आज सेम है, सेम काम कर रहा है वैसे ही, क्योंकि वो बदलता नहीं है। मनुष्य बदल जाता है। खुदा की स्ताइश करने का कभी बार ऐसे बोलता है कि खुदाबंद मैं तेरी चरणों में प्रतिदिन बैठूंगा, भोर को उठकर मैं तेरी चरणों में आऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा या करूंगी। हमने ली, जब वो बात वचन सुना हमने निर्णय लिया, पर कुछ समय बाद हमने निर्णय छोड़ दिया। हमने वो फलों को अंदर आने दिया जो शैतान चोरी से बीजने आ गया। उसने हमें
फोनों में फंसा दिया, उस वीडियोस को देखने, गेमों में फंसा दिया। ये रियलिटी है, झूठ नहीं है। बच्चे को आप 4 घंटे, क्या मैं कहता 7 घंटे भी फोन दोगे वो उससे अकेगा नहीं। आप वचन दोगे ना पढ़ने के लिए, बाइबल पढ़, मैं कहता हूँ 5 मिनट पढ़ना उसके लिए मुश्किल की बात है। ये सच्चाई है और इसको सच्चाई को वो शैतान अंदर जाने नहीं देता। और ये रियल बीज है, वो फेक बीज है। हालेलुया। ये सच्चाई को धारण करने के लिए अपने आप को वो अच्छी भूमि बनाना है जिससे अच्छे फल आए। अपने बच्चों को वो शिक्षा देनी है जिससे वो फलवंत हो, अच्छे फलों से लदे हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। हालेलुया। कहते हैं इससे ना अपने आंखों को मत हटा, मतलब इसे छुपाना, इस बाइबल को बंद मत रख, इसे खोल। ओट मतलब कि छुपा देना, इसे रख देना। दिल करेगा भी उठाने के लिए, जैसे उठाते आंखें बंद होनी शुरू हो जाती है। कोई शैतान नहीं चाहता ये रियल चीज हमारे अंदर जाए, और फेक दिखाने के लिए वो आपको घंटों जगा सकता है। इस बात को आपने समझना है और अपने आप में प्रैक्टिकल ये जांचना ऐसा है या नहीं है। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 की 8 से लेकर 9 वर्ष तक पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। वचन क्या कहता है देखिए, निकाल लिया, पढ़ते हैं। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। और उसने कहा जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। हालेलुया। क्या कह रहा है खुदा का वचन? वो बीज खुदा ने गिराया, वचन भेजा। हालेलुया। कह रहा कौन सी भूमि पर गिरे? अच्छी भूमि पर। किस पर? अच्छी भूमि पर। जब हम खुदा के पाक कलाम को ग्रहण करते हैं तो वो फल कैसे लेके आता है? कहता 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। हालेलुया। हम किस प्रकार से खुदा के कलाम को रिसीव करते हैं, हमने देखना है कि हम खुदा के कलाम को कान लगाकर सुनते हैं कि नहीं है। वचन कहता है और उसने कहा जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। आपको खुदा ने कान दिए सब? ऐसा तो नहीं है किसी के कान नहीं है, यहाँ पर है सबके कान। उसने बोला जिसके कान हो सुन ले। आज अगर तुम अच्छी भूमि बनते हो तो तुम्हारे अंदर खुदा का पाक कलाम आना चाहिए और फिर तुम फल लेके आने वाले होने चाहिए। हालेलुया। जब हम फल लेके आएंगे तो खुदा के वो बेटे बेटी कहलाएंगे जिसको खुदा कहेगा आओ मेरे राज्य में क्या करो, एंट्री करो। हालेलुया। गलातियों की पुस्तक उसका 6 की 7 से 9 तक पढ़ते हैं। वचन कहता है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में हियाव न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है धोखा नहीं खाना, क्योंकि हम अपने आप में बुद्धिमान समझे और धोखे में खुद ही रह रहे हैं। हालेलुया। धोखा ना खाओ, परमेश्वर का वचन कहता है कि धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ने आपको लीगल एग्रीमेंट नहीं दे दिया कि आप खुदा का पाक नाम लेकर नापाक काम करो, ऐसा नहीं है। खुदाबंद परमेश्वर चोरी में साथ नहीं देगा, परमेश्वर ठगी ठोरी में साथ नहीं देगा। खुदाबंद पाक के साथ रहता है, मतलब पवित्रताई में वास करता है। पवित्र आत्मा का मतलब ही ये है कि पवित्र जगह पर वास करना। परमेश्वर का वचन कहता है धोखा ना खाओ। हमसे कह रहा है, बोले मुझसे कह रहा है। आंखें बंद करें, एक बार सिरों पे हाथ रखिए। मेरे प्रभु, मेरे यीशु मसीह जी, मैं धोखे में ना रहने पाऊं। मेरी आत्मिक आंखें खोल, मेरे आत्मिक कान खोल। खुदाबंद इन वचनों को सुनने से मेरे अंदर रोशनी आए, प्रकाशमान होने पाऊं।
मैं अंधकार में न बैठूं, मेरा जीवन ज्योति से भर जाए, तेरे वचनों से भर जाए, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मतलब उसे मजाक में नहीं ले सकते। क्या उसे मजाक में नहीं ले सकते? खुदा को हम मजाक में नहीं ले सकते, क्योंकि जो मजाक में लेगा उसको लास्ट में क्या मिलेगा? मजाक ही मिलेगा, उसका ठट्ठा उड़ जाएगा, क्योंकि खुदा ने समय दिया है कि हम उसके नाम में बढ़े। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर मनुष्य बैड चीजें बो रहा है अपने जीवन में, डेली 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 अन्य वीडियोस जो हमारे अंदर जा रही हैं वो बीज का काम कर रही हैं। एक व्यक्ति है दुष्ट आत्माओं की मूवी देखता रहता है, फिर उसे दुष्ट आत्मा का सपना आता है, अटैक करती है और वैसा काम हो जाता है उसके लिए, क्योंकि उसने बोया है अपने अंदर। क्या करा है? उसने बोया है अपने अंदर। अब व्यभिचार की चीजें देखेंगे, व्यभिचार पनपेगा, वो बीज गिनाई जाएगा और वो व्यक्ति भला चंगा व्यक्ति व्यभिचार करने लगेगा। क्या है वो? बीज, बैड बीज। हालेलुया। परमेश्वर वचन को नहीं तोड़ता। वचन कहता जो कुछ तू बोएगा वो काटेगा। आज कार्टून्स में व्यभिचार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हर चीज में शैतान ने डेवलपमेंट कर ली है कि मैं कैसे इंसान को फंसाऊं। बच्चों को व्यभिचार में डाल रहा है, ये सत्य बात है। बच्चे भी यहाँ बैठे, उन्हें पता है कि ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है, उन्हें पता है ऐसा कर रहे हैं, पर परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं करना, जिससे अंत में तुम्हें काटने को बुराई मिले और अनंत विनाश की कटनी काटने मिले, मतलब नरक की आग में जाना पड़े। वहां पर कहता न दांतों का पीस, आग और गंधक है, वहां आत्मा नहीं मरेगी, आत्मा को दुख ही मिलेगा। आप जानते जब तक शरीर में आत्मा है तब तक वो शरीर को नहीं दुख हो रहा, आत्मा को दुख पहुंच रहा है। जब तक शरीर में से आत्मा निकल जाती है वो मिट्टी है। फिर क्या है? हमने देखना है कि हमने क्या बीजना है अपने अंदर। खुदा के पाक कलाम वचन कहता है 6:8 पढ़े, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। बोले प्रभु जी मैं तेरे हजूर में हूँ, मैं तेरे वचन को जब सुनता हूँ, सुनती हूँ, मैं अनंत जीवन की कटनी काटने जाऊं तो आशीष को पाऊं। मेरी बेटियां, मेरे बेटे, मैं खुद अनंत जीवन की कटनी काटूं, बुरी चीज मेरे जीवन में ना आने पाए। खुदा बाप मुझे बल दे, शक्ति दे, हयाब दे, समझ दे, मैं समझ के चलूंगा, मैं समझ के आज चलूंगा यीशु नाम से। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े। हालेलुया। भला काम है क्या? खुदा के पाक कलाम को उठाना शुरू करें। हालेलुया। परमेश्वर के पाक कलाम को उठाना शुरू करें, और कहता है क्योंकि यदि हम ढीले ना पड़े तो हम ठीक समय पर कटनी काट सकते हैं। हालेलुया। आपका खुदाबंद आपको काटने वाले बना रहा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ठीक समय आने वाला है, खुदा का आना निकट है। जब वो आएगा लखोलख फरिश्तों के साथ, तो हम ये हियाब के साथ खड़े होंगे जैसे हाबिल खड़ा हुआ था। कैसे? हाबिल कौन खड़ा हुआ था? जिसने उत्तम भेंट चढ़ाई, खुदा के सम्मुख जब गया तो खुदा ने उसे कबूल किया। जब हम भेंट बन के जाएंगे, अच्छे काम अच्छे फलों से लदे होंगे, खुदा हमें कबूल करेगा। पर जिन्होंने बुरी चीजें बोई हैं, कह रहा उनका अंत कैसा है? विनाश का। हालेलुया। प्रिय बेटे बेटियों, हमने खुदा के हुजूर में पवित्र बनना है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसकी 23 से लेकर 25 वर्ष तक पढ़ते हैं। कहता जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। हालेलुया। शैतान कैसे आता है? चुपके से। कैसे आता है? चुपके से।
परमेश्वर ने हमें ये डायरेक्ट दिया है किसी को, है ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ सकता, पढ़ सकते हैं, आपको दिया खुदा ने, आप सुन सकते हैं, आपको दिए कान, आप इसे सुनते हैं तो अच्छी चीज जाएगी, तो अच्छे फल आएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, खुदा का पाक कलाम कहता है, पर जब लोग सो रहे थे उसका बैरी आकर गेहूं के बीच में क्या डाल गया? जंगली बीज। हम अच्छी चीजें ले रहे हैं, खुदा का पाक कलाम सुनने के लिए तत्पर हो रहे हैं, प्रेयर नहीं करते जब, तो दुष्ट आता है और गलत बीज डाल जाता है। बच्चा उठता है, पहले सही था, जैसे ही उठता है वो उल्टे काम करने शुरू हो जाता है, क्योंकि बुरे बीज गए। क्या करता है? उल्टे काम। पहले ठीक था, भला चंगा था, पर शैतान आया, बुरे बीज डाल गया और बुरे काम शुरू। भला चंगा बच्चा बैड स्पिरिट के अधीन आ जाता है, उल्टे काम। छोटा बच्चा वे विचार करता है जी आज ये सच्चाई है, झूठ नहीं है, क्योंकि शैतान ने डेवलपमेंट करी बच्चे को फंसाने के लिए। क्या करी? डेवलपमेंट। उसने हथियार तैयार करे, फोन एक हथियार है उसका बैड कामों के लिए। आज बंदे को पता है कि मेरा बेटा फोन देखेगा तो बिगड़ सकता है, पता है सबको, पता है ना सबको, है पता सबको, हर व्यक्ति को पता है, और बच्चा बिगड़ भी रहा है, उसे पता भी है। हमने इस बात को ब्रेक लगानी है, आज से निर्णय लेना है, अपने बच्चे को फोन से अवॉइड करना है। ये सच्चाई है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन की ध्यान और करें। वचन 24 कहता है, उसने उन्हें एक दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज डाला। कह रहा स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जो अपने खेत में अच्छा बीज डालता है और फल लेके आता है। कौन सा फल? अच्छा फल। हालेलुया। आप ऐसा तो नहीं है, घास से आम तो नहीं तोड़ते? घास से कभी आम तोड़े? आम के वृक्ष से आम तोड़ते देखा है? अब आम के वृक्ष से क्या घास उगती देखी है? देखी है किसी ने? आम के वृक्ष से आम ही, क्योंकि वो वृक्ष ही फलों वाला है। अगर हम अच्छी चीज बोएंगे तो अच्छा फल लेके आएंगे। अमरूद के पेड़ से आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं उससे जाकर जी अंजीर तोड़ लूंगा, नहीं, उससे आपको अमरूद ही मिलने वाला। आप कैसे अपने आप को बीजने के लिए जाए? आप क्या है? खुदा की भूमि है। हालेलुया। वचन कहता है, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज डाल गया। अगर आप खुदा में जागते होते हैं, हालेलुया, जब आप खुदा में जागते होते हैं तो आपके अंदर जंगली बीज नहीं डाल सकता शैतान। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन निकालें, नीति वचन उसका 4, नीति वचन 11 अध्याय 11 की 25 पढ़े, 11 की 25। हालेलुया। यहाँ पर वचन देखिए क्या कहता है। नीति वचन 11 उसकी 25 वर्ष 778 पेज नंबर है, पुराना नियम। वचन कहता, उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। सभी कहे आमीन। परमेश्वर का वचन एक बार फिर से रिपीट कहता, उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, जो व्यक्ति खुदा को पसंद होता है ना, वो व्यक्ति ना दूसरों के और ज्यादा काम करने के लिए अपने आप को बढ़ाता है कि ये व्यक्ति बच जाए, ये खुदा के राज्य में जाए। वो क्या करता है? मेहनत करता है, उसकी खेती को सींचने के लिए खुदा के पाक कलाम उनके पास लेके जाता है। हालेलुया। क्या लेके जाता है? खुदा के पाक कलाम कि मेरी बहन, मेरी बेटी, ये बहन, ये भाई बच जाए, और वो उसकी खेती को सींचता है। तो खुदा का वचन कहता है, अगर तू दूसरों की सींचेगी तो तेरी सींची जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के बेटे बेटियों, खुदा का पाक कलाम ये बयान कर रहा है। हालेलुया। लास्ट वर्ष निकालें,
नीति मलाकी की पुस्तक 4 की 1 वर्ष ध्यान से देखें। वचन कहता है 11 पेज 1111 पेज नंबर लास्ट वर्ष ध्यान से देखेंगे। वचन कहता है क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सभी कहे आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है क्योंकि देखो, इससे पहले ये एक चीज देखेंगे, एक पिक्चर फिर से देखें। हाँ ये देखें, अब देखें, यहां पर देखें, कहता है तो फिर बदनाम ईसाई जगत की खूंटी से दूर रहना वाकई समझदारी से काम लेना है। हालेलुया। बदनाम ईसाईयत, मसीहत, जहां पर इस बात का पता ही नहीं चल रहा सही मसीहत है क्या। अब चर्च में ही क्या हो रहा है, कई जगह पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो रहे हैं, ये रियलिटी है। उस जगह पर अलर्ट नहीं किया जाता, और जिस करके ईसाईयत खराब होती है। क्या होती है? ईसाईयत, मसीहत, मसीह पर दाग लगता है। परमेश्वर का कहता है उस खूंटी में क्या होने वाला है। हाँ पढ़े देखें, कहता क्योंकि देखो वह धधकते का भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे। हालेलुया। अनाज की खूंटी, बैड फसल, बैड बीज अनाज की खूंटी बनने वाला है। खराब मसीहत अनाज की खूंटी बनेगी। क्या बनेगी? अनाज की, जो उसमें से क्या निकलता है, अनाज के ऊपर जो छिलका होता है ना, वो जैसे निकाल दिया जाता है ना, वैसे ही बुरे लोगों से है खुदाबंद अच्छे लोग चुन लेगा, और बुरों को क्या करा जाता है, उस छिलके का चलाया जाता है कि रखा जाता है। तो वो होने वाला है। कहता और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। समझ पा रहे? समझ आ रही है आपको क्या कहना चाहता है खुदा का कलाम? आज से आपने खुदा के कलाम को रिस्पेक्ट करनी, अपने जीवन को खुदा के कलाम के अधीन रखना है। कह रहा जो आशीष है तेरे नाती पोतों तक जाएगी। शराब भी नाती पोतों तक जाते हैं। एक व्यक्ति निर्णय लेता है मसीहत में चलने का, और जीवन बदल जाते हैं। जब आपका जीवन ऐसा होगा, वो करे नहीं रहा मैं कैसे कर दूं प्रेयर, वो नहीं कर रहा मैं कैसे कर लूं, वो नहीं कर रहा। आपको खुदा का पाक नाम पता है, उसके पवित्र नाम को आप जानते हैं, और आप उस जिंदा खुदा पर बिलीव करते हैं। हालेलुया। जब आप उस जिंदा खुदा पर बिलीव करते हैं, जब आप उस जिंदा खुदा पर ईमान रखते हुए चलते हैं, तो खुदाबंद क्या करता है? फिर अद्भुत कार्य। क्या करता है? अद्भुत कार्य करता है। वो सामर्थी काम करता है। आपने वो निर्णय लेके चलना है कि खुदाबंद मेरे प्रभु तेरे हजूर में प्रतिदिन मैं बैठूंगी। क्या बोलना? प्रभु तेरे हजूर में आंखें बंद कर लेना। हालेलुया। बोले प्रभु जी तेरे हजूर में मैं प्रतिदिन बैठूंगी, मैं बैठूंगा। खुदाबंद तेरा हजूर ही वो मार्ग है जो अनंत जीवन में पहुंचे। खुदाबंद मैं तेरे वचन को अपने हृदय में हमेशा बनाए रखूं और उस पर चलूंगा। और खुदाबंद मैं फलों से लदा हुआ तेरे पास आऊंगा। खुदाबंद उस शैतान को मौका नहीं दूंगा कि वो खराब बीज मेरे में डाल जाए। मैं उसे मौका नहीं दूंगा। मैं अपने जीवन को ऐसा बनाऊंगा। मेरे यीशु तेरा जब वचन सुना है मैं उसे सुनकर नहीं भूलूंगा। खुदाबंद तेरी उपस्थिति में रहता हुआ मैं सिद्धता की ओर आगे बढ़ूंगा। मेरे खुदाबा तेरा अद्भुत काम मेरे जीवन में होगा। मेरा परिवार बचे, मेरा घराना बचे। मेरे यीशु जैसे दानियल ने
प्रार्थना करना आरंभ किया और उसने निर्णय लिया कि मैं 3 समय प्रार्थना करूंगा खुदा बाप, और वो ऐसा ही करता रहा। मेरी यीशु राजा का हृदय बदला, उस देश को बदला उस प्रार्थना ने। मेरे खुदा बाप, मैंने सीखा है वचन कि जो कुछ मनुष्य बोएगा वो ही काटेगा। मैंने तेरे पाक कलाम को अपने हृदय में रख छोड़ा है, वो फलों को लेके आया। मैं प्रार्थना करना आरंभ करूंगी। खुदा बाप, निर्णय ले, बोले खुदा बाप, मैं आज से प्रार्थना करना आरंभ करूंगी। प्रार्थना करना आरंभ करूंगी। फिर से बोले, प्रार्थना करना आरंभ करूंगी। मेरे घर के छूट जाएंगे, मेरा परिवार बच जाएगा। खुदाबंद, तो अपनी निगाह मुझ पे करे। तेरा सामर्थ्य काम मेरे जीवन में होगा। तेरा सामर्थ्य काम, मेरा हस्बैंड बच जाएगा, मेरा हस्बैंड बच जाएगा। मैं बिलीव करती हूँ। सभी बोले, मेरे खुदाबंद, मैं बिलीव करती हूँ। मैं जो अपने हृदय में सोचती हूँ, मैंने खुदा तेरा पाक कलाम रखा है और उस पे मैं चलूंगी तो मेरा परिवार बच जाएगा। यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सभी आगे आ जाएं। सबके लिए आज